हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनकरेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया पे कुछ एमसीक्यूज़ को। ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। आपका एक काम है कि आपने अपने साथ एक नोटबुक रखनी है, क्योंकि इसमें कुछ मैं चीज़ें अपडेटेड भी आपको बताऊँगा, तो वो आपने नोट करनी है साथ साथ, ठीक है, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए इस टॉपिक की। हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। ये वीडियो आपके जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइज़र, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके जेकेएसएसबी के अंडर, सब के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। मैक्सिमम एस्पेरेंट को इसका आंसर आता होगा। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन पेंटिंग? ऑप्शन है राजा रवि वर्मा, राजा रंजीत सिंह, राजा अजायब देव, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, ये आपको जो दिख रहे हैं ना, ये राजा रवि वर्मा जी ही हैं। तो ये जाने जाते हैं फादर ऑफ इंडियन पेंटिंग के नाम से। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। राजा रवि वर्मा इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज पेंटिंग्स एंड प्रिंट्स दैट, जो हमारे पास रेंडर करती हैं इंडियन सब्जेक्ट्स को, यूजिंग इसमें क्या किया जाता था, जो यूरोपियन टेक्निक्स। तो कहने का मतलब यही है कि राजा रवि वर्मा इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। आप यहाँ पे दो चीज़ें पॉइंट नोट कर लें, इंपॉर्टेंट क्यों हैं। यहाँ पे नोट करें कि जो हमारे पास दो पेंटिंग, एक का नाम है जो इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकती हैं। करूपुर करूपुर कलमकारी पेंटिंग, कलमकारी पेंटिंग एक ये वाली, और दूसरी कलका कुरीची। क्या स्पेलिंग है उसका? KALLAKURICHI। ये वाली जो हमारे पास कलमकारी है, कलमकारी पेंटिंग, कलमकारी पेंटिंग, इन दोनों को हमारे पास जीआई टैग मिला है रिसेंटली। तो ये आपको पता होना चाहिए। इन दोनों के नाम आप याद रखना। 2023 में इनको क्या मिला है, हमारे पास जीआई टैग मिला है। तो इंपॉर्टेंट होंगी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखिए, जीआई टैग जो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए आप जीआई टैग को अच्छे से देख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन हो चुका है हमारे पास। दो पेंटिंग मैंने बता दी लेटेस्ट हमारे पास जिनको जीआई टैग मिला है। हम इस क्लास को इसी तरह से देखेंगे, ठीक है। तो राजा रवि वर्मा जो है वो हमारे पास फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट एंड इंडियन पेंटर के नाम से जाने जाते हैं। तो ये आपने याद रख लेना था इनके बारे में, ठीक है। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि जो हमारे पास पटचित्र है, ये फोक पेंटिंग किस स्टेट की है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या कर्नाटका की है? तो इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है, ये हमारे पास उड़ीसा की है। कहाँ की है? उड़ीसा की है। और ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये एग्ज़ाम में आ चुकी है, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन पूछा गया, वारली पेंटिंग बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? ये बहुत ही ईजी है। तो वारलिंग पेंटिंग जम्मू कश्मीर की है, महाराष्ट्र की है, पंजाब की है, हरियाणा की? तो वारली पेंटिंग महाराष्ट्र की है, ठीक है। वारलिंग पेंटिंग कहाँ की है? ये महाराष्ट्र की हैं। वारली पेंटिंग इज़ ए ट्राइबल आर्ट मोस्टली क्रिएटेड बाय द, जो ट्राइबल पीपल है ना हमारे पास नॉर्थ इंडिया के, जैसे शायदरी रेंज के जो महाराष्ट्र इंडिया में रहते हैं। और ये रेंज जो है ये इनकम्पासिस करता है सिटीज़ सच एज दानू को, तलासारी को, जवाहर, फलगर। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने ये ज़रूर याद रखना है डियर एस्पिरेंट्स। वारली पेंटिंग हमारे पास कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो महाराष्ट्र से करती हैं, ठीक है। देखिए, आज हमने मॉक टेस्ट 6th लिया था, आपका मॉक टेस्ट 6th ले लिया था, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। अब उसका एनालिसिस कल मैं आपको वीडियो में बता दूंगा क्या स्कोर रहा बच्चों का, काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स का ये वो, ठीक है। और उससे हमें पता चल जाएगा कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, ओके। तो वो आपको मैं कल ही बताऊंगा, ठीक है, वीडियो में। आज हम यहाँ पे इस क्लास को ही डिस्कस करेंगे, फ़िलहाल एक्स्ट्रा कोई बातें नहीं करेंगे। पिथोरा पेंटिंग बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? आपसे पूछा गया कि जो पिथोरा पेंटिंग है ये किस स्टेट से बिलोंग करती है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल? तो बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पिथोरा जो है ये हमारे पास मध्य प्रदेश से करती है। पिथोरा कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन से आपको एक बात याद रखनी है हमारे पास, कि जो वर्ल्ड फेमस बसोली पेंटिंग है ना, बसोली, एक एक पॉइंट नोट करना, ये वो पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं, जो मैं इधर से आपको एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ वो पॉइंट्स जो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा आने के चांसेस हैं। बसोली पेंटिंग जो है वो फ्राम द कठुआ डिस्ट्रिक्ट के, जो जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं।
ऑब्टेन्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इनको भी क्या मिला है, जीआई टैग। कहाँ की हैं ये, कठुआ की हैं ये बसोली पेंटिंग। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना, मत कल एग्ज़ाम में आए तो आप कहो सर ये क्वेश्चन आपने पढ़ाया ही नहीं, मैंने करंट अफेयर में भी इसको कवर किया था। ठीक है, इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ओके जी, तो यहाँ पे हमारे पास 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, और ये भी याद रखना है कि ये हमारे पास जो इसको अप्रूवल मिला था ना, हमारे पास बसोली पेंटिंग की बात कर रहा हूँ, बसोली पेंटिंग की, क्या अब तक वो क्वेश्चन भी बन जाए। तो दिस कम आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे आप नाबार्ड कहते हो। क्या कहते हो, नाबार्ड। ओके, ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर। ऐसे भी अगर आप देख के मतलब याद रखेंगे तो फिर भी याद रहेगा ये आपको। लास्ट टाइम है, अब आपका एग्ज़ाम को थोड़ा ही टाइम रह गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सोरा पेंटिंग के बारे में। सोरा पेंटिंग बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। तो सोरा पेंटिंग जो है ना, ये हमारे पास उड़ीसा की हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, बस इतना याद रख लेना कहाँ की हैं सोरा पेंटिंग, ये हमारे पास उड़ीसा की है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, फ्लावर्स, लीव्स एंड प्लांट्स वर डिपिक्टेड फर्स्ट टाइम इन द पेंटिंग ऑफ विच पीरियड। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है। फ्लावर्स, लीव्स एंड प्लांट्स वर डिपिक्टेड फर्स्ट टाइम इन द पेंटिंग ऑफ विच पीरियड, मुगल सल्तनत, गुप्ता पीरियड, दिल्ली सल्तनत, मौर्यन पीरियड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में जैसे फ्लावर्स की बात करें, लीव्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें, ये डिपिक्टेड की गई थी फर्स्ट टाइम इन द पेंटिंग ऑफ, जो हमारे पास क्या है, सुल्तानत पीरियड का टाइम पीरियड था। चलिए यहाँ पे पूछा गया, इन हुज एम्परर रेन इल्यूमिनेशन एंड इंडिविजुअल मिनिएचर्स वर रिप्लेस्ड बाय वॉल पेंटिंग द मोस्ट वाइटल फॉर्म ऑफ आर्ट। तो ये पूछा जा रहा है आपको कि किस एम्परर के रूल के दौरान जो इल्यूमिनेशन एंड जो हमारे पास इंडिविजुअल मिनिएचर्स थे, ये रिप्लेस्ड किए गए थे बाय वॉल पेंटिंग के साथ। मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अकबर। इंपॉर्टेंट होगा, याद रख लेना। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी याद रखने। मधुबनी पेंटिंग है ना, मधुबनी, ये मधुबनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है, ये बिहार की है। अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो ये ठीक कर लेना। लेकिन आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वेल नोन पेंटिंग है जिसका नाम है बनी ठनी, क्या, बनी ठनी, ये कहाँ की है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किशनगढ़ स्कूल से बिलोंग करती हैं। वहाँ पे ऑप्शन होते हैं आपको, तो किशनगढ़ स्कूल याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। किशनगढ़ स्कूल से ये बिलोंग करती हैं। एक क्वेश्चन और आता है एग्ज़ाम में कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स हैज़ महाकुंभ, जो मेला होता है वो हमारे पास हेल्ड होता है, महाकुंभ, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये लगभग हमारे पास 12 ईयर के बाद होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये होता कहाँ पे है, प्रयागराज में होता है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में होता है। ये भी आपने याद रखने पॉइंट। ओके, उसके बाद आपको और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं आर्ट एंड कल्चर से। जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली कि जो हमारे पास क्या है, ओनम, ओनम फेस्टिवल किस स्टेट का है। तो ओनम आपको पता होना चाहिए केरला का। कहाँ का है, केरला का ये फेस्टिवल है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप्स इन बम्बे इन 1948 वॉज डेवलप्ड अंडर, के जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है बम्बे में 1948 में, ये डेवलप किसके अंडर किया गया, KCS पनीकर, SH रज़ा, फ्रांसिस न्यूटन सोजा, SK बाकरे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर C, फ्रांसिस न्यूटन सोजा। ये आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर C ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे पेंटिंग के नाम दिए गए हैं, सारी की सारी ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए यहाँ से इनके स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको काम आएंगी एग्ज़ाम में। मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ में अगर पढ़ाना स्टार्ट हो गया तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ये लो, आराम से ले लो, वीडियो को पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, विच डांस इज़ कॉल्ड, क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा डांस जो है ये मोबाइल स्कल्पचर के नाम से जाना जाता है। ओडिसी, कथकली, बिहू, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओडिसी। ये हमारे पास सिमिलर है भारतनाट्यम के साथ इन मुद्राज में, इन पोस्चर्स में, जो एक्सप्रेस करता है इमोशंस को। और ड्यूरिंग हम बात करें ओडिसी डांस, द लोअर बॉडी रिमेन स्टैटिक एंड देयर इज़ ए मूवमेंट इन द टोर्सो। और ओडिसी जो है ये हमारे पास जाना जाता है मोबाइल स्कल्पचर के नाम से। किस नाम से, मोबाइल स्कल्पचर के नाम से ओडिसी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। ओके, अब यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो चाहू डांस है ना, CHHAU, ये आपको कोई नहीं बताएगा, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन साथ साथ। ये एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म जो बंगाल से है, इसने रिसीव्ड किया है
जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग। आर्ट एंड कल्चर से इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। और दिस टैग रिकॉग्नाइज द यूनिक नेचर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया। तो याद रखना, चाहू डांस कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का है, और इसने रिसीव किया है जीआई टैग। इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके जी, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, मास्क डांस इज़ द फोक डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट। कि जो मास्क डांस है ना, ये फोक डांस है किस इंडियन स्टेट का, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मास्क डांस, आल्सो नोन एज मास्क वार डांस, इज़ ए फेमस फोक डांस फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, द रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ विच हिंदू डाइटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे शो कर दिया, जगन्नाथ ही इसका करेक्ट आंसर है। और ये कहाँ पे होती है, ये हमारे पास सेलिब्रेट होती है किसकी याद में, ऑनर ऑफ जो डाइटी हैं जगन्नाथ, और कहाँ पे, पुरी में होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कथाकली इज़ ए फोक डांस प्रेवलेंट इन विच स्टेट। कथाकली कहाँ का है, ये भी इजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका, उड़ीसा, केरला, मणिपुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरला। ठीक है, केरला इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज आल्सो सोलो डांस। तो ये मैंने पढ़ा दिया आपको, और लेकिन ये हमारे पास सोलो डांस है, ओठन थलुल। ठीक है, ये भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है इसका आंसर, ओठन थुलल। ओके, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए तो आपने इसके बारे में याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आर्ट एंड कल्चर से अभी जो रिसेंटली क्वेश्चन पेपर था उसमें 2 क्वेश्चन आए थे। तो डांस इनकरेज इन परफॉर्मेंस फ्रॉम द टेम्पल ऑफ तंजौरवास, कथकली, ओडिसी, काथक, भारतनाट्यम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतनाट्यम। ओके, याद रखना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, द लास्ट महाकुंभ ऑफ 20th सेंचुरी वाज हेल्ड एट। कि जो लास्ट महाकुंभ हुआ है 20th सेंचुरी का, वो कहाँ हुआ था, नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, द लास्ट महाकुंभ ऑफ 20th सेंचुरी वाज हेल्ड इन हरिद्वार। और महाकुंभ इज ए मेजर रिलीजियस इवेंट इन हिंदुज़म वेयर मिलियंस ऑफ डिवोटीज गैदर टू टेक ए होली डिप इन द सैक्रेड रिवर ऑफ इंडिया। चलिए आगे बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया आपसे, यहाँ पे तो ये लिस्ट है आप क्लासिकल डांस की, ये भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे फोक डांस है, ये भी आप ले सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे हैं, ले लो स्क्रीनशॉट आराम से, ये लो, आपके लिए काम इजी कर दिया, आपका टाइम सेव हो रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स आर बोट रेसिस स्पेशल फीचर्स। ओनम, रोंगाली, बिहू, नवरात्रि या फिर पोंगल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनम। अभी मैं आपको बता रहा था, तो बोट रेसिस ऑफ केरला आर स्पेशल फीचर्स ऑफ ओनम, और ओनम इज़ ए हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला विच इज़ सेलिब्रेटेड टू वेलकम किंग महाबली। अब देखें ना, यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट डियर एस्पिरेंट्स, आपको JKSSB ने रिसेंटली एक पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सा हार्वेस्ट फेस्टिवल है। देखें ना, आपको ये भी सवाल आया हुआ था, तो आप पढ़ सकते हैं इन चीज़ों को, इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताएगा। अब अगर आप अच्छे हैं ना, तो आप एक काम करें, जितने भी हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं इंडिया के, वो मेरे साथ साथ लिखते जाएं। सबसे पहले हमारे पास होता है मकर, जो हमारे पास संक्रांति। ठीक है, आपको कॉलम में भी पूछ लेता है कई बार एग्जामिनर। फिर हमारे पास होता है बैसाखी भी। ठीक है, बैसाखी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो लद्दाख हार्वेस्ट फेस्टिवल है, वो वाला हो गया लोहरी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और है बोगाली बिहू, ये आपने याद रखना है। ये मैं आपसे हार्वेस्ट फेस्टिवल की बात कर रहा हूँ। और कौन सा हमारे पास, बसंत पंचमी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ओनम, उसके बाद है हमारे पास नुआकई। अब आप अच्छे होंगे ना, अपनी नोटबुक पे लिख के आप ये चेक करेंगे कौन सी स्टेट से ये बिलोंग करते हैं। मेरा काम है आपको रेफरेंस बताना, आपको सही तरीका बताना कि आपने पढ़ना क्या है। और एक है वंगाला। ठीक है, ये आपने नोट कर लेने हैं। और पोंगल, ये हमारे पास हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं इंडिया के। ठीक है, किसी ने नहीं आपको ये सारे के सारे बताए होंगे, तो याद रखना। आप आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, कल चक्रा सेरेमनी इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेरेमनीज, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इस्लाम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुद्धिज़्म। ठीक है, ये आपने याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। अब कई बार JKSSB ने एक क्वेश्चन पूछा है हमारे पास कि जो बुद्धिज़्म है ना, बुद्धिज़्म, अब ये बुद्धिज़्म के बारे में पूछा गया है कि फाउंडर कौन था। तो आपको इतना पता होना चाहिए
कि जो हमारे पास बुद्धिज़्म है इस टाइम की, अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो जो डोमिनेंस था हमारे पास ब्राह्मण प्रीस्ट का, एंड टू सच ग्रेट लीडर, यहाँ पे अगर हम बात करें मगध के थे, जिनका नाम एक का था गौतम बुद्धा, क्या नाम था, गौतम बुद्धा, और एक का नाम था महावीरा जैन। अब क्या होता है, इन्होंने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को दोनों ने क्या किया, फाउंड किया। अब कहने की बात है, बुद्धिज़्म के लिए गौतम बुद्धा और जो हमारे पास जैनिज़्म के लिए हमारे पास कौन आ गए, महावीरा जैन। तो ये आपने याद रखना इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम बन जाते हैं। और फिर कई बार डिफरेंस अगर आपको पता होना चाहिए, जैनिज़्म के क्या बिलीफ थे, बुद्धिज़्म के क्या बिलीफ थे, ये आर्ट एंड कल्चर में ही आता है। जैनिज़्म टीच कर सिखाता है कि यूनिवर्स इज़ एटर्नल एंड दैट द सोल इज़ इमोर्टल। जैनिज़्म क्या कहता है, जैनिज़्म कहता है हमारे पास, ये सिखाता है, जैनिज़्म टीच, ये क्या सिखाता है कि दैट यूनिवर्स क्या है, इटर्नल है, और सोल क्या है, इमोर्टल है। और इसी के बरक्स जैसे हम बुद्धिज़्म की बात करते हैं, वो क्या सिखाता है, ये हमें सिखाता है कि दैट देयर इज़ नो सोल, यहाँ पे कोई भी सोल नहीं है, एंड दैट द यूनिवर्स इज़ नॉट इटर्नल। दोनों में ये डिफरेंस है, तो याद रखना इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपको, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज वार गॉड इन ऋग्वेदा। हमसे पूछा गया है कि कौन रिगार्ड किया जाता है वार गॉड इन ऋग्वेदा, अग्नि, इंद्रा, सूर्या, वरुणा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है इंद्रा। ठीक है, इंद्रा इज नोन एज गॉड ऑफ स्टॉर्म्स एंड वॉर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटी इन एंशिएंट वैदिक हिंदुज्म एंड द सुप्रीम देवा गॉड ऑफ ऋग्वेदा स्क्रिप्चर। इतना आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। इसी से मुझे याद आया कि यहाँ पे एग्जामिनर एक और क्वेश्चन भी पूछता है, आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ देता है वेदास से। कहाँ से, वेदास से। 4 वेदास थे ना, आपको इतना पता होना चाहिए। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेदास। एक का नाम क्या है, ऋग्वेद, जिसे आप ऋग्वेदा भी बोलते हो। एक का नाम क्या है, सामावेदा, सामावेदा भी बोलते हो। फिर यजुर्वेदा है, कौन सा है, यजुर्वेदा। फिर हमारे पास क्या है, अथर्ववेदा, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी मैंने देखा है क्वेश्चन आते हुए। तो वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इज़ वैदिक लिटरेचर है, ये आपको पता होना चाहिए। और वेदा हैव फॉर्म द इंडियन स्क्रिप्चर, और आइडियाज़ एंड प्रैक्टिस जो थे हमारे पास वैदिक रिलीजन के, वो हमारे पास कोडिवाइड किए गए वेदाज में। एंड दे आल्सो फॉर्म द बेसिक्स ऑफ क्लासिकल जो हमारे पास हिंदुज़म है। तो ये हमारे पास कितने टाइप्स के वेदास थे, 4, ऋग्वेदा, सामवेदा और यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। इतना आपने याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ओके। और इम्पॉर्टेंट ये भी याद रखना है कि हमारे पास क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा डीप भी पूछ लेते हैं, वो आप खुद ही इसको थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि यहाँ पे क्लास लेंथी हो जाएगा। बस मेरा काम है कि आपको अच्छे से समझाना कि क्या क्या थोड़ा आपने पढ़ना है। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, नतिया शास्त्रा द मेन सोर्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांसेज वाज रिटन बाई नारा मुनि, भारत मुनि, अभिनव गुप्ता या टांडू मुनि। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओके, भारत मुनि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कायोत सर्गा पोस्चर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ इमेज, विष्णु, बुद्धा, तीर्थंकर, शिवा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है तीर्थंकरा इज रिप्रेजेंटेड इधर सीटेड इन योगा पोस्चर और स्टैंडिंग इन हमारे पास कायोत सर्गा पोस्चर। ठीक है, तो ये अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने, नोटबुक अपने साथ रखें। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अपडेटेड भी बता रहा हूँ, वो भी नोट कर लें नोटबुक में, क्या अब तो आपको करंट अफेयर के रिलेटेड कोई चीज़ आ जाए एग्जाम में। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए क्या हुआ था, खर्ची पूजा, क्या नाम है, KHARCHI, करची पूजा ऑब्जर्व किया गया था रिसेंटली। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी स्टेट में किया गया था, त्रिपुरा में। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, ये भी नोट कर लो। अब मुझे याद आया तो मैंने सोचा आपको बता दूं, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं। और यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन और भी बन सकता है, जैसे अभी एक न्यूज़ में था हमारे पास कि नमदा एक टाइप ऑफ क्या है, रग है। क्या था, नमदा आपने इसके बारे में पढ़ा है ना, करंट अफेयर में मैंने पढ़ाया था। एक टाइप ऑफ रग है, ये एक टाइप ऑफ क्या है, एक टाइप ऑफ रग है जो एसोसिएटेड है किस स्टेट यूटी से, ये आपको याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर से। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जो ये एक मतलब वूल फाइबर्स जो क्या होता है, इससे इनमिशिंग होता है वूल फाइबर्स विद वाटर और सोप एंड प्रेशर, एंड देन इसको क्या किया जाता है, एम्ब्रॉयडरिंग किया जाता है। तो ये अपने याद रखने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और थी हमारे पास के एक न्यूज़ में था हमारे पास कि जो टनकेई मेथड है, टनकेई मेथड, यहाँ पे नोट करने में जो चीज़ें लिखवा रहा हूँ, TANKAI, टनकेई मेथड, टनकेई मेथड विच वाज सीन इन न्यूज़, ये न्यूज़ में था, ये एसोसिएटेड किस प्रोसेस के साथ है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो ये शिप बिल्डिंग के साथ है, ये क्वेश्चन भी न्यूज़ में था। तो ये आप इस तरह की चीज़ें नोट कर सकते हैं साथ साथ। ठीक है,
चलिए आगे बात कर लेते हैं। नटराज ब्रोंज इमेज वर कास्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंदेलाज, चोलाज, पालवाज, राष्ट्रकूटाज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है चोला पीरियड। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब एक रिसेंटली न्यूज़ आपको ये भी पता होनी चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर से हमारे पास ये आपको पता होना चाहिए कि जो अनंतनाग है उसने क्या कर दिया है। क्या कहा मैंने? अनंतनाग ने सरपासिस कर दिया है। क्या कर दिया है? सरपास कर दिया है पुलवामा को मिल्क प्रोडक्शन में, और इसीलिए इसको आप कहा जा रहा है, इसको टाइटल दिया गया है अ न्यू आनंद ऑफ कश्मीर। ठीक है, न्यू आनंद ऑफ कश्मीर। मुझे क्यों लगता है कि ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में JKSSB ज़रूर पूछेगा और आप इसको गलत कर दोगे, क्योंकि पहले पुलवामा ही था और हमने भी पहले पुलवामा ही पढ़ाया था अभी, लेकिन रिसेंटली अब हमारे पास अनंतनाग ने इसको सरपास कर दिया है। इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बात करते हैं। विच वन वॉज ए प्रोमिनेंट सेंटर फॉर स्कल्पचरल आर्ट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? अमरावती, मथुरा, सांची, गंधारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। ओके, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, याद रख लेना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। द स्तूपा, इसके बारे में मैं डिटेल आपको बता दूं। यहाँ पे लिखा है द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिश फर्दर इन द गुप्ता पीरियड व्हेन द बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स हैड शार्प एंड ब्यूटीफुल features, graceful and slim body with several folds of transparent drapery. The Buddha image at Mathura is modeled on the lines of earlier Yaksha image. ठीक है, तो ये आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया? द स्तूपा built on the relics of Buddha, famous disciples of Sariputra and मुदगा लियाना is located at। बताएं ज़रा इसका आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन सांची है, बहरुत है, सरनाथ है या फिर कुशीनगर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सांची स्तूपा इज़ ए बुद्धिस्ट कम्प्लेक्स फेमस फॉर इट्स ग्रेट स्तूपा ऑन ए हिल टॉप ऑफ सांची टाउन इन रायसन डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये डेट आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इंडिया जो है अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, सॉरी, इट इज़ लोकेटेड अबाउट 23 किलोमीटर फ्रॉम रायसन टाउन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ऊपर बताई, ये याद रख लेना। वेयर इज सलारजंग म्यूजियम सिचुएटेड? अब ये सलारजंग म्यूजियम कहाँ पे सिचुएट करता है? जयपुर, हैदराबाद, मुंबई, लखनऊ। बताएं ज़रा क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है द सलारजंग म्यूजियम इज एन आर्ट म्यूजियम लोकेटेड एट दारुल शिफा ऑन द साउथर्न बैंक ऑफ मूसी रिवर इन द सिटी ऑफ हैदराबाद, तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट। इतना आपने इसके बारे में याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हो तो आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, एक नहीं, दो दो, तीन तीन आते हैं। इस बार का पता नहीं मुझे, लेकिन क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मेरा काम है आपको रेफरेंस देना, किस तरह का पेपर आता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, इम्पॉर्टेंट होगा। अभी एक न्यूज़ और थी, मैं आपको बता दूं, आप नोट कर लें। यहाँ पे आपको क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि वेयर वाज द अरतारा 24 फाइन आर्ट्स एग्जीबिशन एंड कंपटीशन हेल्ड? ये न्यूज़ में था, क्या नाम था? नोट कर लें, अरतारा, स्पेलिंग ठीक करना, 24 आर्ट्स एग्जीबिशन एंड कंपटीशन ये हेल्ड हुआ है हमारे पास दुबई में, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इस वक्त करंट अफेयर के रिलेटेड है, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपने ये भी याद रखना है कि हमारे पास एक और चीज़ को GI टैग मिला है, उसका नाम है कच्छ, KUTCH। कच्छ, कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में है ना। कच्छ अजरक, RAKH, इस नाम से ये जो है हमारे पास नॉन फॉर एंड रिसेंटली एंड एक जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो ये किस लिए जाना जाता है? ये एक ट्रेडिशनल टेक्सटाइल क्राफ्ट है। क्या है? ट्रेडिशनल टेक्सटाइल क्राफ्ट है, तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। इसको भी GI टैग मिला है, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी, ओके, इसका नाम याद रख लेना। ओके, तो ये क्या है? एक ट्रेडिशनल टेक्सटाइल क्राफ्ट है। ओके, उसके बाद ये भी आपको याद रखना है कि अभी रिसेंटली एक क्या हुआ था ना, बांग्लादेश में हमारे पास यहाँ पे टैगोर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टैगोर ऑन द पद्मा बोट प्रोग्राम हुआ था। अब ये रविंद्रनाथ टैगोर के रिलेटेड हो सकता है, मतलब नाम उनका इस तरह से ना टैगोर के साथ जुड़ा है। तो टैगोर ऑन द पद्मा बोट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड इन कहाँ पे हुआ है? ये इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो ये हमारे पास हुआ है कहाँ पे? ये हमारे पास बांग्लादेश में। तो ये याद रखना, ये हाईलाइटिंग करता है कल्चरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश को, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये डायरेक्ट किया था डॉक्टर अनंत गुप्ता जी ने। चलिए
आगे बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ वर्ल्ड आर्ट कलेक्शंस, सलार जंग म्यूजियम, नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया, नेशनल म्यूजियम, नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सलार जंग म्यूजियम इज कंसिडर्ड एज द ट्रेजर। ठीक है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। आर्ट एंड अट्रैक्ट का विजिटर जो है यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड से आते हैं, तो सलार जंग म्यूजियम इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। इन विच फील्ड ऑफ आर्ट जमेनी रॉय मेक हिज नेम, कि जो जमेनी रॉय हैं इन्होंने अपना नाम किस फील्ड में बनाया है, म्यूजिक, ड्रामा, स्कल्पचर, पेंटिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मेड हिज नेम इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग के। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, याद रख लेना। ठीक है, साथ साथ मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, अभी जो नेशनल हैंडमेड डे हुआ है, सेलिब्रेटेड कब होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन, हैंड मेड डे, हैंड, ठीक है, मेड डे सेलिब्रेटेड एनुअली किया जाता है। तो ये फर्स्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल को होता है। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में आया हुआ था, इसीलिए बता रहा हूँ। क्या फर्स्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल को होता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। इसका एम है रिकॉग्नाइज करना, अप्रिशिएट करना आर्टिशियंस को जो क्रिएट करते हैं हैंडमेड गुड्स को, एंड इनकरेज करना सपोर्टिंग लोकल बिजनेसेस को बाय परचेजिंग हैंडमेड प्रोडक्ट्स। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, ठीक है जी। यहाँ पे ये भी आपने याद रखना है, एक क्वेश्चन मैंने और एग्ज़ाम में आता हुआ देखा है, मुझे जो जो अच्छी चीज़ें लगती हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। यहाँ पे विच सिटी इन उत्तर प्रदेश इज़ नोन एज सिटी ऑफ इमारती, IMARTI। अच्छा बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जौनपुर, JAUNPUR। क्वेश्चन क्या था, विच सिटी इन उत्तर प्रदेश इज़ नोन एज सिटी ऑफ इमारती। तो ये आपने याद रखना है। ओके, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ड्यू टू इट्स यूनिक इमारती डेलिकेसी विच हैज़ ए डिस्टिंक्ट टेस्ट एंड अरोमा दैट हिज बीन, जो हमारे पास चेरिश्ड की जाती है सिंस द ब्रिटिश ईरा से, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो डिस्ट्रिक्ट है ना, एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन वर्किंग टू ऑब्टेन, वो इसके लिए काम कर रही है कि इसको GI यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जौनपुर इमरती को मिल जाए, यानी हाईलाइटिंग करना किसको, इसकी जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है उसको। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इन चीज़ों पे भी आपने फोकस करना है। आगे क्वेश्चन पूछा गया, ये है हमारे पास नोटेबल म्यूजियम इन इंडिया। इंडियन म्यूजियम कहाँ है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी वाला भी यही याद रखना। सलार जंग वाला कहाँ है, हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, शंकर इंटरनेशनल डोल म्यूजियम कहाँ है, न्यू दिल्ली में। द गवर्नमेंट म्यूजियम कहाँ है, चेन्नई तमिलनाडु में। ये सारे के सारे नोट कर लो, इनसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएंगे। बाकी ये कि अगर आपको हमारे लेक्चर्स की PDF, MCQs ये वो चाहिए, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 8492886188 पे। और 23 के बाद हम पटवारी और फॉरेस्टर का भी हम आपको प्रिपरेशन करवाएंगे इंशाल्लाह अच्छे से। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हुआ तो वो हमें मैसेज कर देना, उसको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो उसके लिए हम ये सोच रहे हैं कि जो हमारे पास फॉरेस्टर और जो हमारे पास पटवारी वाले एस्पायरेंट है ना, उनका एक अलग से ग्रुप बनाएंगे, और वो पेड ग्रुप होगा व्हाट्सएप का, जिसमें ही आपको सिंपल PDFs, टेस्ट, ये वो हर एक चीज़ मिलती रहेगी, और उसकी कॉस्ट होगी सिर्फ 299 रुपीज़। कोई भी इंटरेस्टेड हुआ, बाकी वीडियोस आपको फ्री हैं, वो लेक्चर सारे आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। PDF की बात कर रहा हूँ, क्विज़ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, टेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो वो आपने बस उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। पूरे साल के लिए वो आपको फ्री ऑफ कास्ट उस ग्रुप में सारा मटेरियल मिलता रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो इस नंबर पे मैसेज कर देना 8492886188 पर। बाकी लेक्चर्स हम सारे यूट्यूब पे ही लाते रहेंगे हमेशा आपके लिए। चलिए आगे बात करते हैं। ये आपने नोट किया होगा, स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ द मोस्ट एंशिएंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा एंशिएंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इंडिया का, वीणा, फ्लूट, सितार, तबला। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वीणा। वीणा इसका करेक्ट आंसर है। वीणा इज़ द ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी सीन इन द हैंड्स ऑफ सरस्वती एज पर हिंदू माइथोलॉजी, और इट इज़ एक्चुअली एंशिएंट वन डिराइव्ड। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ओके, अब चलो हम करंट अफेयर पे भी चलते हैं, साथ में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमें ये पता होना चाहिए अभी क्या हुआ है ना। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी न्यूज़ साइट्स फ्रॉम MP। ये क्वेश्चन भी मैं साथ साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो नोट ज़रूर करना, कि कितनी साइट्स हैं मध्य प्रदेश से जो इंक्लूड की गई हैं टेंटेटिव यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो याद रखना 6 साइट और जो हैं वो हमारे पास टेंटेटिव यूनेस्को लिस्ट में रखी गई हैं। और ये याद रखना है वो कौन कौन सी हैं। वो हमारे पास हैं यहाँ पे ग्वालियर फोर्ट, ग्वालियर,
नोट कर लो, ग्वालियर फोर्ट। उसके बाद हमारे पास है एक जगह का नाम है दमनर, ठीक है, दमनर महादेव टेम्पल है एक। और उसके बाद है एक रॉक आर्ट साइट्स ऑफ चंबल वैली, ठीक, नोट कर लो। खूनी बंदारा एक जगह का नाम है, KHONI, खूनी बंदारा। और बुरहानपुर एंड गोंड मोनूमेंट ऑफ रामनगर, तो मांडला एक जगह का नाम है, मांडला। तो ये इनको हमारे पास ये 6 साइट्स हैं जिन्हें टेंटेटिव यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। चलिए आगे बात करते हैं। हु कंसिडर द फादर ऑफ सहातारा, यानी सितार का फादर कौन है? अमीर खुसरो, मियाँ तो या बाईजू बवारा या तेंसन। तो इस क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट आंसर इज आमिर खुसरो। देखें, संगीत सुदर्शना स्टेट्स दैट द सितार वाज इन्वेंटेड इन द 18th सेंचुरी बाय ए फ़कीर नेम आमिर खुसरो, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। ओके, तो एक और आपने अब साथ में दूसरा पॉइंट जो मैं आपको नोट करवा रहा हूँ कि विच स्टेट ट्रेडिशनल आइटम्स, जिसका नाम है हमारे पास मटर बरी पेरा, क्या, MATAR, माटा बारी, सॉरी, माटा बारी पेरा एंड PCHARA पेचरा, इनको ऑनर्ड किया गया है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग से। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये हमारे पास तरीपुरा से। कहाँ से? तरीपुरा से। ये भी न्यूज़ में था, सो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो याद रखना, माटाबरी पेरा एंड पचरा हैव बीन ऑनर्ड विद द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मार्किंग ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर लोकल आर्टिशियंस एंड वीवर्स इन द स्टेट। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, अच्छा, यहीं से अगर आपको एक चीज़ पूछी जाए कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये आपको पता होना चाहिए, पेरिस में है। कहाँ पे है? पेरिस में है। ये भी आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट होगा, हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये क्लास एक रैंडम क्लास है, इसमें आप मिक्स क्वेश्चन चलते हैं, एक रिवीजन सीरीज है, इसीलिए इस क्लास को आप ऐसे नहीं लेना कि सर आप कुछ और भी बता रहे हो, साथ में कुछ और भी बता रहे हो। एक्चुअल में ये एक रिवीजन क्लास है। एक्चुअल में मैंने इसको पहले कवर किया हुआ है, ये आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन मैंने इन डिटेल पढ़ाए हुए हैं, लेकिन जो आज की ये क्लास है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे बात करते हैं। सेकंड 30 क्वेश्चन पूछा गया, हुम ऑन द फॉलोइंग म्यूजिक कंपोजर वाज डेफ, इनमें से कौन सा डेफ था? बच जेएस या फिर जोनेस बहम्स या फिर बीथोवन, एलवी या रिचर्ड स्ट्रास। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लुडविग एंड बीथोवन। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ये याद रखना, ये क्या था? म्यूज़िक कंपोजर था लेकिन था डेफ। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और एक चीज़ और, हमारे पास एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, काफ़ी टाइम मैंने देखा है, एक फेस्टिवल है जिसका नाम है चपचारकुट। क्या? चपचारकुट फेस्टिवल। ये कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चपचारकुट फेस्टिवल अगर आपको एग्जामिनर पूछ ले तो इस क्वेश्चन का आंसर है मिज़ोरम। कहाँ पे? चपचारकुट फेस्टिवल जो है ये मिज़ोरम में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपने याद रखना है। और ये फेस्टिवल मार्क होता है बाय वाइब्रेंट कस्टम्स एंड फेस्टिविटीज़, जो अट्रैक्ट करता है थाउजेंड्स टू असम राइफल्स ग्राउंड इन एजवाल में, और शो केस किया जाता है रिच कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ मिज़ोरम को। इतना आपने याद रखना है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपको ये दिखा गया है, ये जो स्लाइड है ना, सारे इसके स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट होगा। रविशंकर किससे बिलोंग करते हैं? सितार से। जाकिर हुसैन तबला से। तो ये उस्ताद अमजद अली खान सिरोद से। शिव कुमार शर्मा संतूर से। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये काम आएगा आपको। चलिए जल्दी से। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि रिसेंटली तावी फेस्टिवल हुआ था 2024 में, 1 मार्च 2024 को। 1 मार्च 2024 को हमारे पास तावी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, शेड्यूल किया गया, 4 डेज़ के लिए हुआ था। अब आपसे ये पूछा जा सकता है जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था, लेकिन कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? तो याद रखना, ये हमारे पास 1 मार्च 2024 को जम्मू में हुआ, और इसका एम क्या था? हाईलाइट करना। क्या करना? हाईलाइट करना कल्चरल रिचनेस को एंड आर्टिस्टिक टैलेंट्स ऑफ द रीजन को। ऑर्गेनाइज किया गया था किसके थ्रू? जम्मू एंड कश्मीर रूरल लिवलीहुड मिशन के थ्रू, जिसे आप JKRLM के नाम से जानते हैं। और ये फेस्टिवल प्रोवाइड करते हैं प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसे आप SHGS के नाम से जानते हो, टू शो केस देयर स्किल्स, के वो अपना स्किल्स शो केस कर सकें, फोस्टरिंग कर सकें इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को, एंड सेलिब्रेट कर सकें डाइवर्स हेरिटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। मैं बड़े ही आराम से पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज़ वेल नोन फॉर द एम्ब्रॉयडरी फॉर्म ऑफ चिकनकारी। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कौन सी प्लेस जानी जाती है एम्ब्रॉयडरी फॉर्म ऑफ चिकनकारी के लिए? भोपाल, लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास लखनऊ।
द चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी इज ए ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी स्टाइल फ्रॉम लखनऊ। चलिए, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया विच वाज द फर्स्ट टाकी फीचर फिल्म ऑफ इंडिया। बताएं ज़रा, टाकी फर्स्ट फीचर फिल्म इंडिया कौन सी? दुनिया ने माने, राजा हरिश्चंद्रा या फिर आलम आरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आलम आरा। आप में से काफ़ी सारों ने देखी भी होगी, तो इसका आंसर है आलम आरा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अमजद अली खान इज़ ए मैस्टीरो विद विच इंस्ट्रूमेंट? सरंगी, सरोद, सितार, वायोलिन। ऑलरेडी मैंने आपको सबके नाम बोले थे कि स्क्रीनशॉट ले लो। ऑप्शन नंबर बी सरोद। मेरा लेक्चर आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें साथ साथ में एक्स्ट्रा मिलेंगी, ठीक है। और यहाँ पे अब आपने एक एक्स्ट्रा पॉइंट आर्ट एंड कल्चर्स के करंट के रिलेटेड याद रखना है कि हमारे पास कौन सी स्टेट में हमारे पास समक्का, सरक्का, मिदरम, जितारा हेल्ड हुआ है। नाम क्या है देखना, बड़ा ही अजीब सा नाम है, समक्का, सारक्का, क्योंकि हम आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहे हैं। MEDARA, मेडाराम, जतारा, जातारा, ये कहाँ पे हेल्ड हुआ है, ये नाम आपने याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डियर एस्पिरेंट्स, याद रखना कि अब तक पूछा जाए, न्यूज़ में था। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास यहाँ ऑप्शन है ही नहीं है, सॉरी मैं क्या पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये याद रखना है ये तेलंगाना में हुआ। कहाँ पे? तेलंगाना में हुआ। ये याद रखना है ये लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है और ये हेल्ड होता है बाई एनुअली इन तेलंगाना में। तो ये अट्रैक्ट्स करता है अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन पीपल ओवर 4 डेज़ और ये लोकेट करता है रंगल सिटी ऑफ जो हमारे पास तेलंगाना है। तो जो फेस्टिवल है ये वेनिरेट्स करता है गोडेसिस सम्मक्का को एंड सारालामा को एंड जो कॉमीमरेट्स देयर स्ट्रगल अगेंस्ट इनजस्ट रूलर्स। तो ये आपने याद रखना है, अनजस्ट रूलर के खिलाफ जो उनने स्ट्रगल किया ये उनको बताता है, वेनिरेट्स करता है। तो ये आपने याद रखना है। और ये हमारे पास गडेस हैं, जो हमारे पास समक्का हो गया या फिर एक नाम है हमारे पास सारालामा हो गए, और जो हमारे पास मैंने आपको बता दिया यहाँ पे जतारा। ठीक है, चलिए इतना आपने याद रखना है। ओके, क्लियर। फिर आपने ये भी याद रखना है कि आपको JKSSB ने क्या पूछा था, पपिट फेस्टिवल, यही पूछा था अभी रिसेंटली पेपर में प्यारे दोस्तों। तो ये 11th इंटरनेशनल पपिट फेस्टिवल था, ये होस्टेड किसने किया ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है, तो ये हमारे पास याद रखना, इसका आंसर है चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ इज़ द करेक्ट आंसर। द 11th इंटरनेशनल पपिट फेस्टिवल टुक प्लेस इन चंडीगढ़ एट टैगोर थिएटर। ओके, तो ये याद रखना, ये जो इवेंट है ये सेलिब्रेटेड किया जाता है कल्चरल हेरिटेज एंड आर्टिस्टिक इनोवेशन ऑफ पॉपेट्री फीचरिंग एस्टीम्ड गेस्ट एंड जो हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास इसमें इंक्लूड किया जाता है पंजाब गवर्नर जो हमारे पास बनवारी लाल पुरोहित हैं, या जिनने इनोग्रेट किया था इस फेस्टिवल को। और ये एम्फिसाइज करता है किसको, पोपेट्री को, जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड यूनिवर्सल अपील को बताता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ, चंडीगढ़ में। क्लियर। उसके बाद एक पॉइंट और याद रखना है डियर एस्पिरेंट्स आपने, हमारे पास के इन विच इंडियन स्टेट आपसे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, या विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर द, यहाँ पे आप नोट कर लें, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट एज इट्स 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना इसका आंसर है उड़ीसा। ठीक है, ये हमारे पास कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में है और ये डेजिग्नेट की गई है 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ, कहाँ की, उड़ीसा की। और ये आपने याद रख लेना है, इसका नाम क्या है, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। इतना आपने याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हु इज़ बिलीव टू हैव क्रिएटेड द रागा मियाँ की मल्हार? आमिर खुसरो, टेंसन, स्वामी हरिदास, बीजू बावरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रागा मियाँ की मल्हार की बात करते हैं तो मियाँ इस मल्हार बिकॉज इट वाज क्रिएटेड बाय संगीत सम्राट मियाँ टेंसन। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, मियाँ टेंसन इसका यानी टेंसन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, रागा मियाँ की मल्हार, इनकी स्टोरी भी आपने पढ़ी होगी, बड़ी अच्छी है, पढ़ लेना कभी, इंटरेस्टिंग है। Who introduced the famous Persian festival of Nowroz? One of the most important question, अल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, बलबन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बलबन, बलबन इज़ द करेक्ट आंसर, ये आपने याद रखना है। क्लियर। आगे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, मलिका साराभाई इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? सोशल सर्विस, क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। ऑप्शन नंबर बी, यह क्लासिकल डांस के लिए जानी जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? कोलकाता, भोपाल, मुंबई, न्यू दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी एस्पिरेंट्स न्यू दिल्ली में है। ये हमारे पास नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में।
उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया हु एमिडिस द फॉलोइंग इज रिनोड इन द फील्ड ऑफ स्कल्पचर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राम किनकर, राजा रवि वर्मा, मंजीत बावा, सरोजा विद्यानतन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है राम किंकर। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, याद रखना है, भूलना नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और आपने याद रखनी है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और न्यूज़ में था कि हमारे पास कौन सी कंट्री ने सेलिब्रेट किया है फेस्टिवल ऑफ सोनम, सोनम लोसर एज द न्यू ईयर फॉर द तमांग कम्युनिटी। किसके लिए? तमांग कम्युनिटी के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास नेपाल। याद रखना, नेपाल कंट्री सेलिब्रेट्स द फेस्टिवल ऑफ सोनम लोसर एज द न्यू ईयर फॉर द तमांग कम्युनिटी। मैं एक्स्ट्रा पॉइंट जो बता रहा हूँ ये नोट करते रहें, आपके काम आएंगे। ठीक है, फिर आपने और भी पॉइंट्स याद रखने हैं कुछ जो आपके काम आएंगे, एक दो बता देता हूँ यहाँ पे। पहले एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन इज़ नेशनल हैंड मेड डे सेलिब्रेटेड एनुअली, ऑलरेडी पढ़ा दिया आपको, फर्स्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल। और उसके बाद है वेयर इज़ द तवी फेस्टिवल, ये भी आपको मैंने पढ़ा दिया, जम्मू में, ऑलरेडी पढ़ा दिया। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास वेयर वाज द 11th इंटरनेशनल, ये भी पढ़ा दिया। और यहाँ पे है, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है वेयर इज रीजनल सेंटर ऑफ संगीत नाटक अकेडमी नोन एज दक्षिण भारत संस्कृति केंद्रा बीइंग एस्टेब्लिश्ड, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास यहाँ पे हैदराबाद। ओके, हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर है, याद रख लेना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। विच इंडियन स्टेट एफर्ट्स टू रिवाइव ट्रेडिशनल बफेलो एंड बुल फाइट्स ड्यूरिंग द मग बिहू फेस्टिवल फेस्ड लीगल चैलेंज, बिहार, असम, गुजरात, राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, आपको पता होना चाहिए, असम, असम गवर्नमेंट। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे एग्जामिनर एक चीज़ आपने याद रखना है, बहु मेला के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बहु मेला जो सेलिब्रेट होता है कब होता है, ये आप नोट कर लें। बहु मेला कब होता है, ये मार्च से अप्रैल के बीच में होता है, मार्च टू अप्रैल, या फिर सितंबर टू अक्टूबर भी होता है, सितंबर टू अक्टूबर। और याद रखना एक जीरी मेला भी होता है, जीरी मेला सेलिब्रेट होता है अक्टूबर टू नवंबर के बीच में, अक्टूबर टू नवंबर के बीच में। और पुरमंडल मेला भी होता है, एक 3 डे फेस्टिवल। ये सारी चीज़ें मैंने अपने आर्ट एंड कल्चर वाले जम्मू एंड कश्मीर के लेक्चर में पढ़ाई हुई हैं, तो इनके बारे में भी आप याद रख लेना। ओके, इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, ओके। बैसाखी फेस्टिवल के बारे में भी पूछ लेता है कई बार। तो बैसाखी फेस्टिवल आपको पता होना चाहिए, कलरफुल फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है जम्मू में ग्रेट इंथुसिज्म के साथ। और ये सेलिब्रेशन टुक प्लेस करती है लगभग मेरे हिसाब से अप्रैल 13 या 14 को। इंपॉर्टेंट है ये डेट, कई बार एग्जाम में आ सकती है या स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है। और फेस्टिवल ये जो है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है इन द सिख कम्युनिटी में। अगर हम बात करें ये क्यों ऐसे है कि एज दिस डे इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ 10th सिख गुरु, जिसे आप जिनको आप किस नाम से जानते हैं, गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम से जानते हैं। तो ये आपने याद रखना, क्या नाम है, गुरु गोबिंद सिंह जी। तो इंपॉर्टेंट होगा, ऐसे पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इन विच इंडियन सिटी डिड यूनियन कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडिया डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कलकत्ता। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे हमारे पास नेशनल म्यूजियम जो एपिग्राफी का है ये लेड किया गया फेमस सलार जंग म्यूजियम। तो याद रख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे पास कहाँ पे किया गया, ये आपने याद रखना है। तो सलार जंग का मैंने आपको बता दिया था, ये कहाँ पे है, हैदराबाद में है, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। वेयर इज़ द सूरजकुंड मेला 2024 टेक प्लेस, ये कहाँ पे हुआ, तो फरीदाबाद में, जयपुर में, सिकंदराबाद में, अहमदाबाद में। तो ये फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया इन विच इंडियन स्टेट वाज द 4th रुसूमा ऑरेंज फेस्टिवल हेल्ड इन 2024, JKSSB ने औरंग है या फिर, ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन भी पूछा है, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे, ये आप याद रख सकते हैं, नागालैंड। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं। डियर एक्सपीरियंस, विच स्टेट इन इंडिया सेलिब्रेट्स कोक बोरोक डे एज सिग्निफिकेंट कल्चरल इवेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स, कोक बोरोक डे त्रिपुरी लैंग्वेज डे है, तो त्रिपुरा में ही होगा, इसका आंसर त्रिपुरा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, वीडियो को लाइक कर दिया करें। बाकी अगर सुपरवाइज़र के मॉक टेस्ट अभी भी आप देना चाहते हैं, 2-4 दिन बचे हैं, तो आप उसी नंबर पे मैसेज करना 8492
886188 पर आपको सारे के सारे टेस्ट मिल जाएंगे। 6 फुल में जो हमारे पास 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ओवरऑल सेक्शनल भी कुछ करवाए थे हमने, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज आपके कवर हो जाएंगे, तो आप ले सकते हैं। इस नंबर पे आपने मैसेज करना है। बैकग्राउंड में भी आपको ये नंबर शो हो रहा होगा 8492886188, ठीक है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया अगला आपसे यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, क्वेश्चन तो ख़त्म हो गए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करवा देता हूँ यहाँ पे लास्ट पे, जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आर्ट एंड कल्चर से हट के एक चीज़ आपने याद रखनी है। यहाँ पे एक न्यूज़ थी यहाँ पे कि जो एक सेला टनल है, क्या नाम है इसका, सेला टनल, क्या पता आपको एग्ज़ाम में आ जाए। ये इनॉग्रेटेड किया गया है अरुणाचल प्रदेश में, तो ये याद रखना। पीएम जो हमारे पास नरेंद्र मोदी जी हैं, उनने डेडिकेट किया है सेला टनल टू द नेशन। एक स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो लोकेट कहाँ पे करता है हमारे पास, ये हमारे पास अरुणाचल प्रदेश में, तो ये आपने याद रख लेना इसके बारे में। और एक और न्यूज़ थी हमारे पास द्वारका एक्सप्रेस, ठीक है, तो इसके लिए भी हमारे पास द्वारका एक्सप्रेस की बात करें, एक्सप्रेस वे की बात करें, तो ये हमारे पास प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट की है हरियाणा सेक्शन ऑफ द्वारका एक्सप्रेस वे। तो ये भी एक हमारे पास मार्क करती है सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो ये भी आपने फोकस करने हैं। बाकी ये भी याद रखना है कि जो रोंगपो एक न्यूज़ में था, क्या नाम है, रोंगपो, क्योंकि ये प्लेसेस में आ जाता है ना, तो प्लेसेस भी कई हद तक हमारे पास इसके साथ जुड़ती हैं। तो रोंगपो सिक्किम फर्स्ट रेलवे स्टेशन जो है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लैंड की है फाउंडेशन स्टोन फॉर सिक्किम फर्स्ट रेलवे स्टेशन एट रोंगपो। क्या जगह का नाम है, रोंगपो, कोई नहीं बताएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये भी आपने याद रखना है। और एक और चीज़ याद रखनी है हमारे पास GVER, ये मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लास्ट पे और बता रहा हूँ कि ये हमारे पास GEVER, सॉरी GEVER, जवीरा माइन जो है, ये हमारे पास क्या हुई है, ये बिकेम एशियाज़ लार्जेस्ट कोल माइन बनी है। तो याद रखना ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। जेवरा माइन ऑफ साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड जो छत्तीसगढ़ में है इज़ सेट टू बिकेम द लार्जेस्ट कोल माइन इन एशिया। ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ओके, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोलना भूल गया, बताना कि हमारे पास कैलेंडर से इंडिया में भी क्वेश्चन आ जाता है कि कैलेंडर कौन से हैं। इंडिया के 4 टाइप्स ऑफ कैलेंडर हैं, ये भी याद रखना है, 4 टाइप्स। एक विक्रम संवत, याद रखना क्या नाम है, विक्रम संवत। और फिर हमारे पास साका संवत, और हिजरी कैलेंडर है एक हमारे पास, और एक हमारे पास है ग्रिगोरियन कैलेंडर। 4 टाइप्स के, कितने बताए, विक्रम संवत, दूसरा बताया मैंने आपको साका संवत, तीसरा बताया मैंने आपको हिजरी कैलेंडर, और 4th वन मैंने आपको बता दिया ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो ये याद रख लेना, यहाँ से भी कई बार मैंने देखा है क्वेश्चन एक आ जाता है, तो आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज भी है और एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, तो इनको आपने याद रखना है, इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि जो हमारे पास संगीत नाटक अकेडमी 1953 में बनी थी, तो वो हमारे पास कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, संगीत नाटक अकेडमी के बारे में याद रख लेना, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि अक्षरधाम टेम्पल कहाँ पे, अगर टेम्पल की बात करें, न्यू दिल्ली में है, कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। जगन्नाथ टेम्पल सबसे इम्पॉर्टेंट, अच्छा मैं आपको ये नोट ही करवा देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट। जगन्नाथ जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं इससे पहले, जगन्नाथ टेम्पल पूरी उड़ीसा में है, कहाँ पे है, पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ को डेडिकेट किया जाता है। फिर आपके सामने अक्षरधाम टेम्पल मैंने कहा कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। कोणार्क सम टेम्पल कहाँ है, उड़ीसा में है कोणार्क सम टेम्पल। और ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट में मैंने डाला था, और ये बनाया किसने था, नारसिम्हा फर्स्ट ने, और ये डेडिकेट किया जाता है सन गॉड या सूर्या को। तो इतना आपने याद रखना है, ठीक है। सोमनाथ टेम्पल कहाँ है, सौराष्ट्र गुजरात में। लॉर्ड शिवा इसकी प्राइमरी डायट्री हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है ना, इस तरह के जो टेम्पल है ना, टेम्पल को पढ़ लेना। अमरनाथ टेम्पल कहाँ पे है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में। वैष्णो देवी टेम्पल कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। अमृतसर में कौन सा टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल है। इस तरह के पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक याद रखना बात इंपॉर्टेंट, इंडिया की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज से 22 हैं, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है एग्जामिनर। और इसमें कौन कौन सी हैं ये आपने याद रखना है। यहाँ पे असामी है, असामीज़ है, ठीक है, बंगला है, बूडो है, डोगरी है, जम्मू कश्मीर की याद रखना पूछते हैं, गुजराती है, हिंदी है, नोट कर लो साथ साथ, कन्नड़ा है, कोंकणी है, गोवा की है ये ना, कोंकणी है,
मिथाली है, ये सारी की सारी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। मिथाली है, मलयालम है, 22 है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। उड़िया है, उड़िया जिसे आप बोलते हैं, पंजाबी भी है, और उसके बाद तमिल भी है, तमिल, तेलुगु, संथाली, सिंधी और उर्दू, ये सारी की सारी हैं। और ख़ास करके जम्मू कश्मीर की याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस जम्मू कश्मीर की कौन कौन सी हैं? कश्मीरी, डोगरी एंड हिंदी, डोगरी एंड हिंदी, और उर्दू भी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जम्मू एंड कश्मीर की, डोगरी, हिंदी, कश्मीरी, उर्दू, ठीक है। ये आपको अगर एग्जामिनर पूछ लेगा तो कश्मीरी, डोगरी, ये भूल नहीं जाना वहाँ जाके कि डोगरी नहीं है या फिर उर्दू नहीं है या कश्मीरी नहीं है, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस ही हैं जम्मू एंड कश्मीर की। तो ओवरऑल ये आपको पता होना चाहिए, ओके। तो इतना मैंने आपको बता दिया। बाकी ये है कि बाकी बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ये तो ऑफिशियल हैं, जैसे कश्मीरी हो गई, उर्दू, डोगरी, हिंदी, पंजाबी, पहाड़ी, गोजरी, शीना, बाल्ती, पश्तू, ये सारी की सारी लोकल लैंग्वेजेस बाकी वाली हैं। तो ये आपने ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट होंगी। आज के इस सेशन में मैंने आपको थोड़ा सा जो बताया, होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आपके काम की चीज़ें आपको बताई होंगी। बाकी मैंने आपको बता दिया आपको क्या पढ़ना था। ओवरऑल हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। JKSSB सुपरवाइज़र का 23 को पेपर हो जाए आपका अच्छे से, और उसके बाद हम पचवारी और क्या है हमारे पास फॉरेस्ट गार्ड जूनियर असिस्टेंट को भी कोशिश करेंगे अच्छे से लाने की। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा है हमारे लिए एक कमेंट कर देना कि आपके काम की थी चीज़ें या नहीं थी। बाकी हमारे लेक्चर आपको अच्छे लगते ही होंगे, क्योंकि हम मेहनत से लाते हैं आपके लिए, और कोशिश करते हैं कि सारा सिलेबस आपका कवर यूट्यूब पे ही करवाया जाए, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपको लेक्चर मिल रहे हैं, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दें, अपने घर वालों का भी ध्यान रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।